सोचें एक गारमेंट फैक्ट्री का सीन। सेल्स टीम ने 500 शर्ट्स का ऑर्डर कंफर्म कर दिया, लेकिन प्रोडक्शन फ्लोर को खबर ही नहीं। कुछ दिन बाद कस्टमर का फोन आता है, डिलीवरी कब होगी, और मैनेजर प्रोडक्शन में जाता है तो पता चलता है काम शुरू ही नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम सिर्फ छोटी फैक्ट्रीज का नहीं, ये तब होती है जब सेल्स और प्रोडक्शन का कोई सीधा रिश्ता नहीं होता। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि उडू 19 में सेल्स ऑर्डर को डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑर्डर से कैसे लिंक किया जाता है, ताकि जैसे ही ऑर्डर कंफर्म हो प्रोडक्शन अपने आप शुरू हो जाए, बिल्कुल ऑटोमेटिकली, बिल्कुल प्रोफेशनली। हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रूफर, जहां हम पाकिस्तानी और साउथ एशियन बिजनेसेस के लिए उडू ईआरपी के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पहला, बिल ऑफ मटेरियल को टी शर्ट के लिए कैसे सेटअप करते हैं। दूसरा, सेल ऑर्डर कंफर्म करने पर प्रोडक्शन ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैसे बनता है। तीसरा, ऑर्डर्स का रियल टाइम स्टेटस कैसे ट्रैक करें। और चौथा, अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग हो तो उसे कैसे ठीक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेटाबेस में मैंने लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं सेल्स एप्लीकेशन को ओपन करता हूं और यहाँ पर प्रोडक्ट सेक्शन में आ जाता हूं और हमारे पास एक प्रोडक्ट है, टी शर्ट। तो ये मैन पोलो टी शर्ट मैंने एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया है, मैन पोलो टी शर्ट। अब ये सेल इसका एक्टिव है, परचेज नहीं करेंगे, ये सेल्स इसका एक्टिव रहेगा और प्रोडक्ट टाइप इसका गुड रहेगा और ट्रैक इन्वेंटोरी भी हम कर रहे हैं। अब इस प्रोडक्ट के लिए हम एक सेल ऑर्डर क्रिएट करते हैं और ऑर्डर कंफर्म करते हैं। तो सेल्स में ही सेल्स ऑर्डर्स कोटेशंस पर मैं क्लिक करता हूं और उसके बाद हम एक न्यू कोटेशन क्रिएट करते हैं। कस्टमर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ये हमारे पास एक कस्टमर है, क्विकली मैंने इसको क्रिएट कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ। हमारे पास प्रोडक्ट है पोलो टी शर्ट और इसके 500 क्वांटिटी है। ये 500 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर दे दी है और यूनिट प्राइस इसका हम 278 यहाँ पर आ रहा है। मैं यहाँ पर इसका प्राइस 1000 कर देता हूँ पर पीस और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये 5 लाख इसका टोटल अमाउंट आ रहा है। 500 क्वांटिटी है और यूनिट प्राइस इसका 1000 है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये कोटेशन का डेट आ रहा है, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। ये मेरे पास कंफर्म का बटन है, तो कंफर्म को प्रेस करते हैं। अब ये कोटेशन हमारे पास कंफर्म हो चुकी है 500 क्वांटिटी का। डिलीवरी पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो डिलीवरी पर मैंने क्लिक किया, वेटिंग में है, स्टॉक अभी अवेलेबल नहीं है। मैन पोलो टी शर्ट अभी स्टॉक अवेलेबल नहीं है। अब ये सेल ऑर्डर तो क्रिएट कर दिया है, लेकिन जैसे ही हमने सेल ऑर्डर कंफर्म किया है, ये 83 नंबर, तो हमारे पास इन्वेंटरी वेयरहाउस टीम के पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग टीम के पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि ये हमने डिलीवर करना है। डिलीवरी यहाँ पर पेंडिंग में आ रही है, स्टॉक अब अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब इसका ये जो डिलीवर है ये कैसे करना है किसी बंदे को पता नहीं है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन में आ जाते हैं, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन को ओपन करता हूं, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएटेड नहीं है पोलो टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और अगर मैं इन्वेंटरी में आ जाता हूँ और इन्वेंटरी में भी हमें कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा जो कि ये हमारे लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कोई रिक्वेस्ट हो या फिर नोटिफिकेशन हो। डिलीवरी ऑर्डर है हमारे पास एक जनरेट हुआ है, वो भी हम वेटिंग के अंदर जा रहा है। ये 13 नंबर हमारे पास जो वेटिंग के अंदर जनरेट हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर चूंकि क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग टीम बिल्कुल ब्लाइंड है कि हमने ये प्रोडक्शन करनी है, कब स्टार्ट करनी है और कब डिलीवर करना है। तो इस प्रॉब्लम को अब रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पोलो टी शर्ट के लिए बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में एप्लीकेशन में आ जाता हूँ और प्रोडक्ट और उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल पर क्लिक करता हूँ
और उसके बाद यहाँ पर हम एक नया पोलो टी-शर्ट क्रिएट करते हैं। ये मेन पोलो टी-शर्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर लिया है। ये हमारे पास एक बिल ऑफ मटीरियल आ गया है मेन पोलो टी-शर्ट का और इसके अंदर ये हमारे पास रेसिपी डिफाइन कर ली है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये कॉटन फैब्रिक है, 0.90 मीटर ये फैब्रिक लगेगा। फिर ये रिब फैब्रिक है कॉलर के लिए, 0.15 मीटर। बटन 3 लगेंगे इसमें। थ्रेड जो है वो 1 यूनिट मीन्स 1 कोन तकरीबन लगेगी। लेबल टैग 1 लगेगा और पैकिंग का पॉली बैग ये 1 लगेगा। तो ये सारा मटेरियल हमें रिक्वायर है प्रोडक्शन करने के लिए मेन पोलो टी-शर्ट के लिए। तो अब बिल ऑफ मटेरियल हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम इसका जो रूट है उसको डिफाइन कर लेते हैं। रूट हमारे पास एमटीओ होगा, मेक टू ऑर्डर। तो मैं इन्वेंटरी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ये मेरे पास इन्वेंटरी एप्लीकेशन है और कॉन्फ़िगरेशंस फिर सेटिंग्स, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम एमटीओ को एक्टिव करेंगे, एमटीओ के फीचर को। तो मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारे पास ये एमटीओ का फीचर आ रहा है, रिप्लेनिश ऑन ऑर्डर एमटीओ। तो इसको हम एक्टिव कर देंगे। ये मैंने एक्टिव किया और उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। ये एमटीओ मेक मेक टू ऑर्डर मीन जब हम सेल ऑर्डर कंफर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट करेगा। तो एमटीओ हमारा एक्टिव हो चुका है। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट को दोबारा ओपन करते हैं। मैं इन्वेंटरी के अंदर ही ओपन कर लेता हूँ। ये पोलो टी-शर्ट है। तो मैंने इसको ओपन किया इन्वेंटरी में। अब यहाँ पर मेरे पास रिप्लेनिश ऑन ऑर्डर का ये ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको एक्टिव कर दूंगा। अब ये मैंने इसको एक्टिव कर दिया और उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। अब ये मेन पोलो टी शर्ट ये एमटीओ के लिए एक्टिव हो चुकी है। अब वापस हम आते हैं सेल ऑर्डर पर। तो मेरे पास यहाँ पर ये सेल ऑर्डर आ रहा है और उसके बाद ये हमने सेल ऑर्डर क्रिएट किया था। अब मैं इस सेल ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ, ये ओके कर देते हैं और एक न्यू सेल ऑर्डर मैं क्रिएट करता हूँ। तो इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और 500 क्वांटिटी ही हम रहने देते हैं, यूनिट प्राइस भी 1000 रहने देते हैं। ये कोटेशन मैंने क्रिएट की है। अब इस कोटेशन के साथ ही हम इसको कंफर्म कर देती हैं। ये मैंने इस पर कंफर्म कर दिया। अब जैसे ही मैंने मेन पोलो टी-शर्ट को कंफर्म किया है, तो यहाँ पर अब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर भी क्रिएट हो चुका है। पहले जो हमने ऑर्डर क्रिएट किया था 83 नंबर, उसका सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर क्रिएट हुआ था, लेकिन अब इसका डिलीवरी ऑर्डर भी जनरेट हो गया और साथ उसके मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर भी जनरेट हो चुका है। तो अब इसका स्टेटस वेटिंग में नहीं है, इसका स्टेटस है वेटिंग एंड अदर ऑपरेशन। वेटिंग एंड अदर ऑपरेशन का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर पर ये डिपेंड कर रहा है। पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर ये जो इसका डिलीवरी ऑर्डर है वो हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये मैंने सेल ऑर्डर से डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर को ओपन कर लिया। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस सेल ऑर्डर के अगेंस्ट प्रोडक्शन पेंडिंग पड़ा है। ये अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ और इसका ये हमारे पास मटेरियल आ रहा है और सारा ही मटेरियल अभी नॉट अवेलेबल है। स्टॉक में कोई भी मटेरियल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हमने स्टॉक अवेलेबल करवाना है तो यहीं पर हमारे पास ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के अंदर ओवरव्यू पर क्लिक कर लेंगे। ओवरव्यू पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास जितना भी रॉ मटेरियल है, जितना भी मटेरियल यूज हो रहा है, एक तो यहाँ पर हमारे पास इसकी कॉस्ट आ रही है, बॉम्ब की कॉस्ट भी आ रही है और एमओ की कॉस्ट भी आ रही है और साथ ही हमारे पास इसकी डिटेल्स आ रही हैं कि ये किस डेट के ऊपर एस्टिमेटेड हमारे पास किस डेट पर अराइवल है इसका। जो भी हर प्रोडक्ट के ऊपर हमने परचेजिंग जो लीड टाइम है वो डिफाइन कर दिया, उस हिसाब से हमारे पास रिसीविंग टाइम भी आ जाएगा और क्वांटिटी कितनी चाहिए ये भी हमारे पास आ रहा है। तो क्विकली अगर मैं मैनुअली करूं तो ये जैसे ही मैं प्रोडक्ट को ओपन करूंगा तो ये मेरे पास रिप्लेनिश का ऑप्शन आ रहा है, मैं क्लिक करता हूं रिप्लेनिश पर और मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये हमारे पास आरएफक्यू इस मटेरियल के लिए जनरेट हो गई और इसी तरह मैं बाकी मटेरियल्स के ऊपर भी क्विकली आरएफक्यू जनरेट कर देता हूँ। तो ये भी मैंने आरएफक्यू कर दिया है, जनरेट कर दिया है, रिप्लेनिश कर दिया है, सारा मटेरियल ही हम परचेज़ कर रहे हैं, तो ये भी मैंने रिप्लेनिश कर दिया है क्वांटिटीज़ के साथ।
अब ये मैं वापस आ जाता हूँ, अभी भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में नहीं है, लेकिन हमारे पास जो परचेज़िंग के अंदर कोटेशंस ऑटोमैटिकली जनरेट हो चुकी हैं, तो मैं परचेज़ के अंदर आ जाता हूँ, तो ये डिफरेंट हमारे पास रिक्वेस्ट जनरेट हो गई हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये लेबल टैग हमें चाहिए, पैकिंग पॉली बैग चाहिए, कन्फर्म कर देता हूँ और रिसीव में जाने के बाद ये मैं इसको वैलिडेट कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं वापस आ जाता हूँ। यहाँ पर हमें ये कॉटन के लिए आ रहा है, इसको भी मैं कन्फर्म कर देता हूँ, रिसीविंग डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है, इसको भी मैं वैलिडेट कर देता हूँ। फिर हमारे पास ये तीसरा बटन्स और थ्रेड्स वगैरह ये हमारे पास आ रहा है, तो इसको भी मैं अगर कंफर्म कर देता हूँ, तो ये मटेरियल भी हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। और ओके, तो ये हमारे पास मटेरियल सारा आ गया है। अगर अब मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के अंदर वापस जाता हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये ऑपरेशंस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर और मेन पोलो टी-शर्ट और यहाँ पर कंपोनेंट स्टेटस भी अवेलेबल बता रहा है। तो ये कंपोनेंट स्टेटस और यहाँ पर हमने प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया है, इन प्रोग्रेस है। अगर वर्क ऑर्डर्स भी हमने डिफाइन किए हैं, तो वर्क ऑर्डर्स को भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो वापस अगर सेल ऑर्डर के ऊपर हम आते हैं और कस्टमर पूछता है कि उसकी भी प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है, तो ये स्मार्ट फिट क्लॉथिंग जो मार्केटिंग टीम है, वो भी अगर सेल ऑर्डर को ओपन करते हैं, तो डायरेक्टली वो यहाँ से स्टेटस उनको मिल सकता है कि प्रोडक्शन आपकी स्टार्ट हो चुकी है, सारा मटेरियल अवेलेबल हो चुका है और प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट डेट है। ये स्टार्ट डेट आ रहा है कि इस डेट को स्टार्ट हो चुका है और कब हमारे पास प्रोडक्शन आएगी। अगर पार्शियली रिसीव हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज भी आ रहा होगा पार्शियली रिसीविंग का। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर पर ये सेल का रेफरेंस आ रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग टीम है, उसके पास भी इसका इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि ये ऑर्डर किस कस्टमर से बिलॉन्ग करता है और किस कस्टमर के अगेंस्ट ये प्रोडक्शन हो रही है। तो यहीं पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। अब हम 500 क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी को ही प्रोड्यूस ऑल कर देते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। वापस अगर मैं सेल ऑर्डर पर आ जाता हूँ, तो अब सेल ऑर्डर पर हमारे पास स्टेटस क्या है कि सेल ऑर्डर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक करता हूँ, तो प्रोडक्शन हमें पता चल रहा है कि प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और अगर मैं डिलीवरी ऑर्डर पर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर पेंडिंग के अंदर रेडी स्टेज में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब हम डिलीवरी के लिए रेडी हैं, डिलीवर कर सकते हैं। पोलो टी-शर्ट 500 जो यूनिट थे, इसको हम डिलीवर कर सकते हैं और सिंपल मैं वैलिडेट पर क्लिक कर देता हूँ। वेयरहाउस टीम ने इसको वैलिडेट कर दिया। वापस सेल ऑर्डर पर आते हैं, तो अब हमारे पास डिलीवर भी हो चुका है। अब इनवॉइस करना बाकी रहता है, तो अब ये हम इनवॉइस भी कर देते हैं और क्रिएट ड्राफ्ट में कर देता हूँ। तो वापस अगर मैं आ जाता हूँ, तो अब ये ऑर्डर की इनवॉइस भी हो चुकी है, तो ऑर्डर का स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। इनवॉइस के अगेंस्ट फिर पेमेंट रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि लेट्स से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के अंदर मैं अगर आ जाता हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर बिल ऑफ मटेरियल में मैं आ जाता हूँ और मैन पोलो टी-शर्ट का ये बिल ऑफ मटेरियल था, हम इसको आर्काइव कर देते हैं। दैट मीन्स कि इसका बिल ऑफ मटेरियल नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर जब आपने पोलो टी-शर्ट है, तो ये पोलो टी-शर्ट को अगर हम इन्वेंटरी में चले जाते हैं, तो यहाँ पर रिप्लेनिश और ऑर्डर एमटीओ हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन है। अब वापस हम सेल ऑर्डर के अंदर आते हैं और एक नया सेल ऑर्डर क्रिएट करते हैं, तो अब देखते हैं कि सिस्टम का क्या बिहेवियर रहेगा। यहाँ पर अगर हमने कस्टमर को चेंज करना है, तो कस्टमर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ये अलहम ट्रेडर कस्टमर कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ और क्वांटिटी में यहाँ पर 400 कर देता हूँ ताकि हम इजीली ट्रैकिंग कर सकें। सेव करने के बाद अब यहाँ पर मैं कंफर्म करता हूँ। अब कंफर्म करने पर मुझे एरर मैसेज यहाँ पर रिसीव हुआ है कि नो रूल हैज़ बीन फाउंड टू रिप्लेनिश। मीन्स अगर हमने एमटीओ एक्टिव कर दिया है इस प्रोडक्ट के लिए, तो फिर बिल ऑफ मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। अगर बिल ऑफ मटेरियल नहीं है, तो यहाँ पर सिस्टम हमें एरर देगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हमने केयरफुली डिफाइन करना है कि 2 हमने चीज़ें डिफाइन की थी। प्रोडक्ट में मैं अगर पोलो पर आ जाता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास इन्वेंटरी में यहाँ पर रिप्लेनिश ऑन ऑर्डर होना चाहिए, एमटीओ होना चाहिए और दूसरा इसका बिल ऑफ मटेरियल डिफाइन होना चाहिए, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहे,
इसको हम बाय कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी से कंपनी बाय करके फिर ट्रेडिंग कर रही है, तो फिर परचेज एक्टिव होना चाहिए। लेकिन अभी अगर हमने यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर देखा है, तो यहाँ पर एमटीओ तो डिफाइन किया है, लेकिन हमने ये नहीं दिया कि ये मैन्युफैक्चर होगी या फिर बाय होगी। तो उडू 19 में बाय डिफॉल्ट हमारे पास, अगर मैं इन्वेंटरी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशंस और यहाँ पर रूट्स के अंदर आ जाता हूँ, तो ये मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग और ये मेरे पास बाय आ रहा है। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये वेयर हाउस लेवल पर डिफाइन है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं इस मेन वेयर हाउस को सेलेक्ट करूँगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको वेयर हाउस से मैं इसको मैन्युफैक्चर करूँगा। और अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर हमने डिफाइन कर दिया है, लेट्स से पोलो में अगर मैं डिफाइन कर दूँगा यहाँ पर प्राइसेज़ के अंदर जाके इसको परचेज़ में एक्टिव कर दूँगा और फिर परचेज़ेज़ के अंदर जाकर यहाँ पर वेंडर दे दूँगा, तो फिर हम इसको एमटीओ के तहत बाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, उडू 19 में सेल ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर से डायरेक्टली लिंक करना। सिर्फ 3 काम हमने किए, बॉम्ब बनाया, एमटीओ रूट डिफाइन किया, ऑर्डर कंफर्म किया, बाकी उडू ने सब कुछ खुद किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें, ये हमें और वीडियोस बनाने की एनर्जी देता है। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं पर्सनली जवाब दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कंपनी में उडू इंप्लीमेंट करें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर या ईमेल यूज करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब अगला वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सही टाइम पर पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले किसी ट्यूटोरियल में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और सीखते रहिए।